सो वेलकम गाइस, वेलकम। और जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉर्पोरेट सीरीज हमारी रन हो रही है ऑलरेडी, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको 2 से 3 ऐसे कॉर्पोरेट लोगों से मिलवा चुका हूं जो स्पोर्ट्स के बेस पर जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम के ऊपर जॉब को अचीव किया है। उनमें से ही एक है मिस्टर दीपक दब्बास। आज मैं आया हूं उनके जिम में जिसका नाम है लिफ्ट फैक्ट्री, और मिलवाऊंगा आज मैं मिस्टर दीपक से आपको, और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, और कैसे वो अपनी जॉब को और इसके अलावा अपने जिम को, अपने प्रोफेशन को, अपने प्रोफेशनल कैरियर को, इन दोनों को बैलेंस रखते हैं। सो मिलते हैं मिस्टर दीपक से। सो वेलकम मिस्टर दीपक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया मेरे व्यूअर्स को कि आप हैं एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं साथ में, जी सर, अलॉन्ग विद योर प्रोफेशनल कैरियर। यस सर। सो थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली आप क्या करते हैं और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सर बेसिकली बैंकिंग एरिया से हूँ मैं, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करता हूँ मैं, मुनका ब्रांच में। अच्छा। मैं वहाँ पे एज ए पीओ जॉब कर रहा हूँ ओके। फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। अच्छा। अभी फिलहाल मैं वहाँ पर लोनिंग सेक्शन में हूँ, तो मैं सारा लोन्स वगैरह का काम देखता हूँ वहाँ पर। अच्छा जी। तो लोग घबरा तो नहीं जाते आपसे कि लोन मांगने के लिए हम एक बॉडी बिल्डर के पास गए हैं और पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? सर बॉडी बिल्डर तो सिर्फ जिम के अंदर हम कैजुअल क्लोथ्स में हैं, वहाँ पर हम प्रोफेशनल अपने शर्ट्स और ट्राउजर्स में होते हैं, फॉर्मल। सो हम इससे पहले कि आपके बॉडी बिल्डिंग वाले कैरियर की तरफ बढ़े, सबसे पहले हम आपके खुद के जो एक कॉर्पोरेट कैरियर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। श्योर। कैसे आपने इस जॉब को अचीव किया और कितना टफ है, मतलब एक बॉडी बिल्डर के लिए कॉर्पोरेट जॉब को करना? सर बेसिकली बॉडी बिल्डिंग तो मैंने जॉब के बाद ही स्टार्ट करा है, जो करियर है मेरा जी। उससे पहले मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर था मेरा। क्रिकेटर थे आप? जी। क्या बात है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने क्रिकेट को क्विट कर दिया। अच्छा। और फिर जॉब की सर्च पे लग गया। धीरे धीरे फिर जॉब मिली। सबसे पहले मुझे एक एलडीसी की जॉब मिली थी। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को ये वाला जॉब ऑफर हुआ। अच्छा, आई एम सॉरी मैं आपकी बात बीच में कट कर रहा हूँ। आप मेरे व्यूअर्स को ये बात बताइए, जो आपने जॉब को अचीव किया है जी, वो अपनी मेरिट के बेसिस पर किया है या स्पोर्ट्स कोटा, जैसा कि मोस्टली बॉडी बिल्डर सोचते हैं कि हम कोई चैंपियनशिप विन कर जाएंगे, गोल्ड मेडल जीत जाएंगे तो शायद हमें आईबीएफ से जॉब मिल जाएगी कहीं आगे? इस एरिया में मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, नहीं ये तो मेरे को अपने मेरिट पे मिली, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग को एज सीरियसली स्पोर्ट नहीं लिया जाता। अच्छा। इंडिया नहीं, ऑलमोस्ट ज्यादातर कंट्रीज में यही हाल है। बिल्कुल ठीक बात है। जस्ट बिकॉज ऑफ पीएड ड्यूज की वजह से उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को भी, सिर्फ एक आईबीबीएफ ऐसी फेडरेशन है और उसमें भी बहुत कमी रिसोर्सेज है, जैसे बहुत सर्विसेज हो गई जी, रेलवेज हो गई, ये लोग ही जो ऑफर करते हैं बॉडी बिल्डिंग को। अदरवाइज बैंक्स के थ्रू बहुत बहुत रेयर केसेस हैं। अच्छा। जहाँ पे जो लोग ऑफर मिल रही है, मतलब बैंक्स के लिए, बैंक्स में या फिर बॉडी बिल्डर्स को किसी भी इस फील्ड में। ठीक है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा जी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल लाइन है जी, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं है ऐसा। नहीं है। राइट। ये गाइस बिल्कुल सही बात है। आज मेरे जितने भी व्यूअर्स जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं। सो मैं भी आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, रादर देन स्पॉन्सरिंग द एथलीट, आई मीन आप उनको स्टैक देते हैं या मंथली उनको कुछ मनी देते हैं, आप इनके बजाय उनको अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर इंडक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक एथलीट को आप अपने ऑफिस के अंदर जॉब दें, सो दैट उनको भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन अचीव हो सके और उनको आगे बढ़ने का एक कॉन्फिडेंस भी आ सके। अच्छा, बैंक में कभी आपको कोई ऐसी चीज फील हुई कि आई मीन बाकी स्टाफ से आप थोड़ा सा अलग हो, ऐसी कोई खास कोई ट्रीटमेंट आपको मिलती है उधर, या आप नॉर्मल जलअप होकर के रहती हो? नहीं, मैं तो सर जलअप ही होकर रहता हूँ और मोस्टली बॉडी बिल्डर्स ऐसे ही होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। लोगों को लगता है कि ये बॉडी बिल्डर है तो ये पता नहीं क्या होंगे, कैसे होंगे जी। हम लोग भी नॉर्मल लोग ही होते हैं, बस ये हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग वो शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं जो नॉर्मल आदमी या फिर एक लेमैन सारा दिन रूटीन होता है जो उसका। हमारा डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज डिसिप्लिन होता है स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, वो तो आप किसी भी प्रोफेशनल एथलीट को ले लीजिए, उसका डिसिप्लिन सबसे मेन चीज है। राइट। अगर उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं होगा और एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी अच्छा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज वही है। और बाकी तो सर ऑफ सीजन में तो बॉडी बिल्डर सभी खाते हैं, आपको भी पता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। हाँ, कॉन्टेस्ट प्रेप होता है आसपास तो हम लोग अवॉइड करते हैं, और वो लोग अब धीरे धीरे स्टाफ में भी सबको पता ही है। अच्छा। ये नहीं खाएगा। तो कभी ऑफिस में पार्टी होती है तो पार्टी को एंजॉय करते हैं? बिल्कुल सर, पार्टी एंजॉय भी चाहिए। एक लिमिट, आपको अपनी लिमिट पता। बेसिकली आपको मेन चीज, बॉडी बिल्डिंग लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कुछ ज्यादा ही हो गए,
आपको ये नहीं खाना, ये ऐसे खाना है, और या फिर आजकल एक फ्लेक्सिबल डाइटिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है। और आज सच ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है। अगर आपको अच्छे लेवल पे खेलना है तो सीधी सी बात है, आपको स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा अपनी डाइट के साथ। किसी ने आपको आके ये नहीं बोला कि आपको ये करना है या नहीं करना है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने स्पोर्ट को चूज किया है तो आपको उसका लाइफस्टाइल ही फॉलो करना पड़ेगा। Exactly. बिल्कुल ठीक बात है गाइस। आप जिस प्रोफेशन में होते हैं या जिस चीज की तरफ, अपने पैशन की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, तो आपको उस पैशन के या उस प्रोफेशन के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तभी आप उसमें कोई नाम या कोई और चीज़ें अचीव कर सकते हैं, उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। और डिसिप्लिन की बात दीपक ने की है, 100% मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर की जो लाइफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर ही बेस्ड होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी एथलेटिक कैरियर के बारे में। कब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और कौन कौन सी आपने चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया? सर स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले 2016 में खेला था जिराई, जो ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन हुआ था मुंबई के अंदर। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट कंपटीशन वही था मेरा। अच्छा, किस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट? मेंस फिजिक में खेलता हूँ सर यहाँ पे। ओके जी सर। तो मेंस फिजिक में सबसे पहले मैंने 2016 में खेला था। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा IBBF से भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल चुका हूँ। अच्छा। IBBF फेडरेशन से। जी 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 जी। स्टार्टिंग में तो वही लगता था कि शायद कोई कहीं एक और अच्छी जॉब मिल जाए उसके थ्रू। तो वो लालच तो हर एथलीट को रहता है। क्योंकि अगर आपको उस बेस पे, स्पोर्ट्स बेस पे अगर एडमिशन मिलता है तो आप पूरा फोकस कर सकते हैं अपने गेम के ऊपर। सबसे पहली चीज तो ये है गवर्नमेंट जॉब में। अभी जो हमारी जॉब है, मेरे को सर काम भी देखना है, जिम को भी मैनेज करना है, तो सारा स्ट्रेस हो जाता है। बट वही डिसिप्लिन है। तो यानी कि आप चैंपियनशिप भी खेलते हैं, अपने ऑफिस के काम भी देखते हैं, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ आप इतनी बड़ी एक जिम भी रन कर रहे हैं। जी सर। थोड़ा सा इस जिम के बारे में बताइए, कहाँ पर है ये जिम और क्या सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है? ये सर मुबारकपुर गाँव है हमारा। अच्छा। यहाँ पर लोकेटेड है, आउटर फिरनी रोड बोलते हैं इसको, ऑपोजिट शिव मंदिर है यहाँ पर बिल्कुल। और आपके जिम का नाम है? ये भी द लिफ्ट फैक्ट्री, ये भी मेरे लिए एक मंदिर ही है। मंदिर ही है, राइट। मैंने देखा कि आपकी जिम में एंटर होने के लिए शूज को निकालना पड़ता है, मतलब इसके पीछे कोई खास रीजन है? आपने सर वही बात, थोड़ा क्लीनलीनेस को ध्यान में रखते हुए, ऐसा सच कुछ नहीं है। अच्छा। आप अपना शू कैरी करके भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप शूज नहीं पहनेंगे। नाइस। तो थोड़ा क्लीनलीनेस रहती है, तो वही मैंने आपको बताया, टेम्पल की तरह यूज। जी। अगर 2 साल हो गए मेरे जिम को, बट सब कुछ ऐसे वेल मेंटेन ही रखते हैं। बहुत बढ़िया बात है। सो गाइस, ये है एक मंदिर की तरह की जिम। आप यहाँ पर आइए, और अगर आपको लेनी है कोचिंग तो आपको इधर मिलेंगे कोच मिस्टर दीपक दब्बास, और ये देंगे आपको नेचुरल और इसके अलावा प्रेप कोचिंग। तो दीपक, आप ये बात बताइए कि कितना पॉसिबल है नेचुरली किसी स्टेज के ऊपर चढ़ जाना? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब बिना अब्यूज किए? बिना अब्यूज करे, बिल्कुल। अगर आपको लेवल का सबसे बेसिक चीज है, आप किस लेवल पे खेलना चाहते हो। ठीक है। अगर आप लोकल कंपटीशन खेल रहे हो, रीजनल खेल रहे हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल यूज करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा। आप अपनी नेचुरल डाइट से, ठीक है, अपने नेचुरल जितने आपके हार्मोन्स हैं उनका यूज करके आप बहुत अच्छे से जीत भी सकते हो कंपटीशन। ऐसा सच आजकल लोगों को लगता है कि बिना पीरियड्स के कुछ नहीं हो सकता। ये मिसकंसेप्शन इसीलिए है क्योंकि लोगों को गाइडेंस मैंने तो देखा जिम के अंदर लड़के आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा अगले महीने घर में कोई शादी है, तो मेरे को एब्स निकालने हैं, फटाफट बता दो क्या करना है। चैंपियनशिप तो दूर की बात है, या गोवा जाना है तो उसके लिए बढ़िया बना दो मेरे को। तो सर तब कैसे बनाते हो, क्या करते हो उसके लिए? नहीं सर, ऐसा सच मैं ऐसा कुछ किसी को झूठ मना कर देते, साफ मना समझा देता हूँ। उसको जो फैक्ट होता है वो बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। और आजकल क्या है सर, लोग टीवी को देख के, जैसे आपको बताया, सोशल मीडिया को देख के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि उसने तो ट्रांसफॉर्म इतने दिन में कर दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती। उसने क्या यूज करा, क्या अब्यूज करा, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन हुई है, वो कोई नहीं दिखाता। ये बिल्कुल सही बात है गाइस। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के लिए एक और ऐड ऑन कर देता हूँ अपनी तरफ से। ये दीपक ने नहीं कही, ये मैं कह रहा हूँ। मेरी तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और अपनी ट्रांसफॉर्म की जर्नी को जो होता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, और उसमें तरह तरह के टिप्स दे रहे होते हैं कि आप ये चीज़ ले लीजिए, वो चीज़ ले लीजिए, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो पता नहीं कैसी आप केमिस्ट्री बना के क्या के क्या बन जाएंगे, हल्क बन जाएंगे रातों रात। और ये नमक खा लीजिए, जीरा ले लीजिए, कुछ और ले लो, तो श्योर है कि आपके एब्स आने वाले हैं उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रियली में फिटनेस की तरफ जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको आना है दीपक के पास में, और दीपक आपको देंगे राइट गाइडेंस, और उस राइट गाइडेंस को फॉलो करके आप जा सकते हैं अपने ड्रीम्स की तरफ। सर मैं नहीं सर, बहुत सारे कोचेज हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, बट वही है सर, एक एज अ ट्रेनर मैं अगर सोचता हूँ मेरे पास तो चलो जॉब है, अब जिस ट्रेनर के पास जॉब नहीं है उसी से उसको अपना घर भी चलाना है, ठीक है, तो वो सर कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे उसके पास वो लालच आ ही जाता है कि मैं सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा। ठीक है। अगर मैं सबको सब कुछ बता दूंगा, फैक्ट बता दूंगा,
अब XYZ 3 बंदे मेरे पास आ रहे हैं, मैंने तीनों को फैक्ट बताया, उनमें से 2 वापस चले गए। हाँ। कि नहीं इसको तो आता ही नहीं है, ये तो ऐसे बोल रहा है कि इतने टाइम में नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 3 महीने में नहीं बनेगी, और वो किसी थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं, मेरे ही जिम में दूसरे ट्रेनर के पास चले जाते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली बात है सर, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आएगा तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। हाँ। मेरे को पैसा बन रहा है, मैं पैसा बनाऊंगा। अच्छा, कितने आप अफोर्डेबल हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। लेट्स से आज मेरे व्यूअर्स में से आपको कोई अप्रोच करना चाहे तो क्या आप बहुत महंगे कोच हैं या अफोर्डेबल कोच हैं? कोई मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको, वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। आपको लाइफस्टाइल कोचिंग चाहिए, उसका डिफरेंट पैकेज होता है। अच्छा। ठीक है, प्रेप करनी है तो उसका डिफरेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो लाइफस्टाइल कोई सच ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसमें सिर्फ आपको डाइट और हार्ड वर्क, ये 2 मेन चीजें हैं, और तीसरा आपकी स्लीप, ठीक है, ये मैटर करती हैं। इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। लोगों को लगता है कि ये सप्लीमेंट यूज करो, वो करो। मैक्स टू मैक्स 3 सप्लीमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा जी, एक प्रोटीन, एक क्रिटीन एंड एक ग्लूटामिन। बात है। थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए कि कौन सा ब्रांड आप उनको दिलवाते हैं या आप खुद पसंद करते हैं, ताकि अगर वो जाना चाहें तो ले सकें उस चीज को भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आप इंडियन की बात करें तो QNT यूरोपियन ब्रांड है वैसे, वो लेकिन FSSAI के थ्रू बिल्कुल वो प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा ब्रांड है वो भी। तो आप पसंद करते हैं QNT बिल्कुल को? बिल्कुल सर, मैंने काफी रिकमेंड भी करा अपने क्लाइंट्स को। अच्छा। और आज सच में बोलता भी हूँ, अगर आपको और कोई अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस गाइस, यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं की जा रही है QNT की, जो सच था वो दीपक ने आज हमें बता दिया। आप जाइए और देखिए कि QNT के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके काम आ सकते हैं। आपको ना समझ में आए तो आप दीपक से भी अप्रोच करके इन चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा दीपक, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो चलो ठीक है कि आपने खुद मेहनत करके आप आगे आ गए, लेकिन एक बॉडी बिल्डर को बनाने के लिए उसके कोच, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का रोल होता है। मतलब चैंपियनशिप वाले दिन भी आपको अपने साथ सपोर्टर लेकर के जाना पड़ता है, 2 से 3 लोग जो आपकी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको बूस्ट कर रहे हो, आपके लिए चीयर अप कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। राइट सर, ये सारी चीजें हैं चैंपियनशिप के टाइम के बाद। जी जी। बिना चैंपियनशिप के पहले, उससे पहले किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सबसे ज्यादा सर वाइफ का सपोर्ट रहा है। अच्छा जी, ओके। एक्चुअली उन्हीं को सब कुछ पता होता है, क्या मेरा इस टाइम मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ। यस 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 यस। बाकी मदर फादर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि ये डब्बे खा रहे हैं, पता नहीं क्या ही खा रहे हैं, थोड़ा रिमोट एरिया होने की वजह से। ठीक है। बट वही अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, सप्लीमेंटेशन एक अलग ही चीज़ है जी, और वो इसलिए क्योंकि आजकल थोड़ा सा प्रमोट हो रहा है ये चीज़। ठीक है। अब जैसे रिसेंटली नीरज चोपड़ा प्रमोट कर रहे हैं, जैसे ऋषभ पंत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत अलग चीज़ है। राइट। और जो लोग सोचते हैं कि पता नहीं डब्बे से क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सो गाइज, ये बहुत अच्छी एक जानने वाली बात है कि अगर आप एक समझदार कोच के अंडर जाते हैं तो आप अब्यूज करने से और अपने आप को करवाने से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा दीपक, एक बार आप मेरे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि इस जो आपकी जो कोचिंग होती है जी, इसके पीछे आपका क्या बेस है? क्या आपने इसमें कोई सर्टेन टाइप की कोई एजुकेशन ली हुई है? बिल्कुल सर। अच्छा, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर कोच। राइट सर, राइट। तो थोड़ा सा बताइए क्या आपकी एजुकेशन है उसमें? सर मैंने FSI क्या नाम है अपना, नीरज मेहता जी के यहाँ से सर्टिफाइड ट्रेनर का कोर्स करा पहले। ठीक है। उसके बाद मैंने ACE का कंप्लीट किया हुआ है, और फर्दर में जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी फॉरनर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज, जैसे कि बताया हमने डिस्कस भी किया था जी जी, उनके थ्रू मैं काफ़ी सेमिनार अटेंड करता हूँ। अच्छा। जितनी नॉलेज हो सकता है अच्छे अच्छे कोचेज से गेन करता हूँ। यानी आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं एजुकेशन के? सर ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपडेट हमेशा रहना ही पड़ेगा। और नो वन इज परफेक्ट, तो आपको हमेशा अपग्रेड करना ही पड़ेगा अपने आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लास्टली दीपक, एक बार आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए ताकि अगर कोई आपसे अप्रोच करना चाहे, और इंस्टाग्राम का हैंडल, ये दोनों चीजें बता दीजिए, लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। श्योर। इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल DWPS_dabs है। बाकी सर मैं फोन आपको दे दूंगा, आप लिंक पे डाल सकते हैं प्लीज फोन नंबर। सो गाइज, सारी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अपना, आप जानना चाहते हैं फिटनेस के बारे में, या आप अप्रोच करना चाहते हैं प्रेप कोचिंग के लिए, या आप विजिट करना चाहते हैं इस जिम को, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए। आई एम श्योर दीपक उनको ग्लैडली आंसर करेंगे आपके लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। क्या फर्दर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी जरूर बताइए। इस वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो भी जरूर बताइए। जो चीज़ अच्छी लगी उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। सो ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर दीपक दब्बास, जो कि एक जिम ओनर होने के साथ साथ में बैंकिंग सेक्टर में भी काम करते हैं। और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, आज मुझे और मेरे व्यूअर्स को इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए। थैंक यू।